साल की बात है। नदिया के पार एक छोटी सी गांव में दो मित्र रहा करते थे, राजू और किशन। दोनों के पिता किसान थे। राजू बहुत ही मेहनती लड़का था। वो स्कूल से आने के बाद घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाता, पढ़ाई करता, होमवर्क भी करता और समय से सो जाता। किशन दूसरी ओर घर आते ही बस्ता फेंक कर बस टीवी देखने बैठ जाता, होमवर्क भी पूरा नहीं करता। राजू और किशन दोनों ही पक्के मित्र थे और 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। रोज दोनों स्कूल नाव से नदी पार करके जाते थे। एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। मौसम भी बहुत खराब था। अरे दोस्त किशन, आज मौसम कुछ खराब सा हो गया है। आज हमें स्कूल सावधानी के साथ जाना होगा। मित्र, तुम नाव ठीक से चलाना। चिंता मत करो राजू, मैं नाव ठीक से चलाऊंगा। ये कहकर दोनों दोस्त नदी में नाव चलाने लगते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करनी होगी, पर मौसम तो बहुत ही खराब हो रहा था। तूफान आ रहा था। राजू और किशन दोनों मजबूती के साथ नाव चलाकर उसे संभाल रहे थे, पर तूफान के आगे उनकी एक नहीं चली और नाव दूर जाकर एक आइलैंड पर रुक गई। इस जगह को कभी भी राजू और किशन ने नहीं देखा था। इस बारे में किसी से सुना था कि ये एक जादुई दुनिया की तरह है। ये आइलैंड बहुत अजीब है। अरे किशन, ये देखो, हम कहाँ पहुंच गए। हाँ दोस्त, ये जगह कौन सी है? मैंने तो पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। दोनों थोड़ा डर जाते हैं, फिर आइलैंड पर आगे चल पड़ते हैं। उस आइलैंड के अंदर एक जादुई दुनिया थी। वहां का नजारा कुछ अलग ही था। रंग बिरंगे पेड़ पक्षी, चारों तरफ मिठाइयाँ, चॉकलेट और तरह तरह के खाने के व्यंजन भरे हुए थे। राजू और किशन पेट भरकर खाते हैं। फिर कुछ आगे चलते हैं तो वहां बड़े बड़े बर्तनों में धन, सोना और तरह तरह के हीरे जवाहरात रखे हुए थे। राजू, अपनी किस्मत तो निकल पड़ी। चलो, ये सब धन बटोरते हैं और नाव में भर के चलते हैं। तुम सही कह रहे हो, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना सारा धन कोई यहाँ क्यों रखेगा? और ये किसका है? हम यहाँ से कुछ सामान ले जाएंगे तो वो चोरी होगी। राजू, ये सब छोड़ो। ये धन हमें मिला है तो ये हमारा ही है। ऐसा कहकर वो धन इकट्ठा करके नाव में भरने लग जाते हैं। तभी वहां भूकंप सा आ जाता है और सभी जोर जोर से हिलने लगता है। और फिर जोर से एक आवाज आती है। मैं जादुई आइलैंड बोल रहा हूँ। यहाँ सब मेरी मर्जी से चलता है। यहाँ से कुछ भी ले जाना मना है। तुम जब तक चाहो इस आइलैंड पर रह सकते हो, पर कुछ भी ले जा नहीं सकते। राजू और किशन ये बात सुनकर घबरा जाते हैं। जादुई आइलैंड जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे। चलो किशन, अब हमें वापस अपने गांव जाना चाहिए। तूफान भी थम गया है। किशन राजू की बात मान लेता है, पर मन ही मन उसे लालच आ रहा था और वो मन में सोचता है, इतना अच्छा मौका है अमीर बनने का, और ये डरपोक राजू बिना कुछ किए ही जाने को कह रहा है। मैं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर किशन इधर उधर देखने लगता है कि काश उसे कोई कीमती चीज मिल जाए। थोड़ी दूरी पर उसे एक बड़ा सा हीरे का टुकड़ा दिखता है। वो खुश हो जाता है और उसे उठाकर चुपके से राजू की पॉकेट में डाल देता है और मन ही मन सोचता है, चलो, अब अगर पकड़े भी गए तो मुझे जादुई आइलैंड कुछ नहीं करेगा। और ये बोलकर वो मन ही मन हंसता है। लालच में आकर किशन अच्छा बुरा सब भूल जाता है। वो ये भी ध्यान नहीं देता कि ये आइलैंड जादुई है। उसे सब पता है। जैसे ही राजू और किशन नाव में बैठते हैं और उसे चलाने लगते हैं, थोड़ी दूर जाकर किशन का वजन अचानक बढ़ने लगता है और नाव डूबने लगती है। ये क्या हो रहा है किशन? तुम्हारा वजन क्यों बढ़ रहा है? ये क्या जादू है? नाव डूब जाएगी और हम भी डूब जाएंगे। किशन जोर जोर से रोने लगता है और राजू को अपने हीरा चुराने वाली बात बताता है। ये तो तुमने बहुत ही गलत किया है। ऐसा कहकर वो अपनी पॉकेट से हीरा निकालकर दूर पानी में फेंक देता है और हाथ जोड़कर आइलैंड से क्षमा मांगता है। उसी क्षण किशन का वजन बढ़ना बंद हो जाता है और वो वापस अपने आकार में आ जाता है। मुझे माफ कर दो मित्र राजू। आज मेरे लालच करने की वजह से हम दोनों ही मुसीबत में फंस गए। राजू, तुमने ही अपनी सूझबूझ से हम दोनों को बचाया। किशन राजू से क्षमा मांगता है और फिर वो कभी भी
लालच ना करने का प्रॉमिस करता है, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।